हमें ऐसा फील होता है, देखते हैं मैचेस में कि इंडिया की जो बैटिंग जो स्ट्रॉन्ग है वो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखती है इस मार्जिन को, ज़्यादा लोड ना आए बॉलिंग पे। आज हमने जो मैच में देखा बहुत अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, इसलिए कुछ बॉलर्स विकेटलेस रहे, लेकिन एक शख्स जिसने बहुत शानदार बॉलिंग की वो थे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 बल्लेबाजी करने आया है। बल्कि उससे पहले ही मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा था यार अगर पांड्या 50 ना करे इस पिच पे तो मैंने फाड़ लेना आके। तो पांड्या जितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था उसने यहाँ पे 50 करना ही करना था, और बिल्कुल आखिरी बॉल पे जिस तरह उसने चार्ज किया उसकी बदौलत यहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टोटल श्रीलंका का है 260, जो उन्होंने 2007 में कीनिया के अगेंस्ट किया था। फिर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी टूर्नामेंट में 254 किया, और आज इंडिया 256 करके दूसरे नंबर पे आ गई है। अगर एक आधा छक्का उस ओवर में पहले लग जाता तो मेरे ख्याल से इंडिया पहले नंबर पे भी आ सकती थी। ये हर रोज भाई इंडियन टीम को यही चाहिए था कि साउथ अफ्रीका किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को मैच हरा दे, और साउथ अफ्रीका जीत गया। अब इंडिया किसी के हाथ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं, ये सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, और जो स्टार्ट चाहिए था इनको पूरे टूर्नामेंट का, वो अभिषेक शर्मा था। आज उसने 50 रन की इनिंग खेली, जिस तरीके से उसने, और ये उनके पास लीनियंसी भी है बिकॉज प्लेयर्स इतने रेडी हैं, मैच रेडी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल सकते हैं। क्या लगता और एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारे मामला अपने ठीक कर लिए है ना, मौजे की बात। यानी कि उस विकेट के ऊपर है जहां स्पिनर ज्यादा शूट करते हैं, वहां जिम्बाब्वे 4-4 जो है फास्ट बॉलरों के साथ आज इस टाइम मैच आ रहा है इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे। 4-4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरती है, और इंडिया पावर प्ले के अंदर 70-80 के करीब स्कोर भी मार चुका है इस टाइम। ऑन स्लॉट देखा इंडिया का, पहले जिम्बाब्वे को हरा दिया इंडिया ने और 72 रन से हराया है। तो इंडिया का ऑन स्लॉट में बात कर रहा था जो उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 256 रन इंडिया ने बनाए, और उसके बाद जो स्कोर इंडिया की जानिब से किया, अभिषेक शर्मा इज बैक इन फॉर्म 55 उन्होंने बनाए, हार्दिक पांड्या ने बहुत तेज 50 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 44 और 38, ईशान किशन के सभी ने बड़ी बर्क रफ्तार बैटिंग की। लेकिन उस पे आ जाते हैं, अभिषेक शर्मा ने आज 50 किया है 192 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जितना मैंने अभिषेक शर्मा की क्रिकेट को देखा है, जितना मैं उसके माइंडसेट को समझता हूं, ये 50 करने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि अभिषेक शर्मा अंदर से सेटिस्फाई होगा। वो ब्रेव प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन वो चाहेगा बड़ी ऑपोजिशन को चार्ज करना, क्योंकि उसकी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में दहशत। सीधी सी बात है। अब वर्ल्ड कप में डक्स आ गई, मोहम्मद आमिर ने कुछ बोल दिया, लोगों ने ट्रोल कर दिया, दैट्स ऑल आउटसाइड नॉइस। अभिषेक शर्मा एट द एंड ऑफ द डे एक दलेर प्लेयर है, और वो दलेरी के साथ ब्रेव होके क्रिकेट खेलना चाहता है। मेरे ख्याल से ये 30 बॉलों पे 55 करने के बाद भी अभिषेक शर्मा खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ईशान किशन शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन ऑफ स्पिनर के आगे ईशान किशन आउट भी हुए हैं, और पहले भी इनको आउट किया गया है। मार्करम ने इनको तंग किया, आगा ने अभिषेक को आउट किया। ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट दोनों ने थोड़ा सा टाइम लिया। ईशान तो शुरू में फंसा हुआ, फिर रिलीज शॉट आई, सिकंदर रजा को चार्ज किया, लेकिन उसी ओवर में विकेट भी थ्रो की। उसके बाद नीचे सूर्या कुमार यादव ऑब्वियसली 2 छक्के 3 चौके 13 बॉलों पे 33। आज फिर बारी लगी, लेकिन मैंने अगर किसी की बारी एंजॉय की है ना, हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा की आखिरी पार्टनरशिप, लेकिन उसमें जो तिलक वर्मा के शॉट थे यार, वो देखने का बड़ा मजा आया था। और जब पांड्या बल्लेबाजी करने आया है, बल्कि उससे पहले ही मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा था यार अगर पांड्या 50 ना करे इस पिच पे तो मैंने फाड़ लेना आके। तो पांड्या जितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था उसने यहाँ पे 50 करना ही करना था, और बिल्कुल आखिरी बॉल पे जिस तरह उसने चार्ज किया उसकी बदौलत यहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टोटल श्रीलंका का है 260, जो उन्होंने 2007 में कीनिया के अगेंस्ट किया था। फिर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसी टूर्नामेंट में 254 किया, और आज इंडिया 256 करके दूसरे नंबर पे आ गई है। अगर एक आधा छक्का उस ओवर में पहले लग जाता तो मेरे ख्याल से इंडिया पहले नंबर पे भी आ सकती थी। ये हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो अगर ये करती इंडिया 260 प्लस तो मेरा ख्याल है एक ये अच्छा रिकॉर्ड होता, क्योंकि ये रिकॉर्ड हर कोई नहीं तोड़ता, हर रोज आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। तो दोस्तों आज इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। तो ये देख के जो फुरकान भट्टी है, तनवीर अहमद है और चाचा पाकिस्तानी है, वो अपना कुछ रोने वाला रिएक्शन दिया है। तो आगे हम देखते हैं कि इन तीनों ने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अब इंडिया किसी के हाथ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, और जो स्टार्ट चाहिए था इनको पूरे टूर्नामेंट का, वो अभिषेक शर्मा था।
आज उसने 50 रन की इनिंग खेली, जिस तरीके से उसने बैटिंग की, जिस तरीके से उसने स्टार्ट लिया, आपको पता है कि जब भी वो स्टार्ट अच्छा लेता है इंडियन टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है, इसीलिए 250 से ज्यादा उन्होंने रन कर दिए और जल्दी आउट भी कर दिया जिम्बाब्वे की टीम को। रन रेट जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को अब हरा पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास यही मौका है और इंडिया यही मौका देख रहा था कि कोई सी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए डू एंड डाई वाली, उसमें हम मैच जीते और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और वेस्ट इंडीज के साथ मैच है अब इनका, वेस्ट इंडीज जीता वो सेमीफाइनल पहुंच जाएगा, इंडिया जीता वो सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। अब आप मुझे ये बात बता दें कहां पे मैच हो रहा है, किसका क्राउड है, कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। जब इतनी ज्यादा सपोर्ट इंडिया को होगी तो फिर आप मुझे बताएं इंडिया की टीम कैसे हारेगी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई ना, इंडिया की टीम फाइनल भी पहुंच जाएगी। अब आगे देखते हैं होता है क्या। शुक्रिया। और यकीनी तौर पे जिस तरह की फाइट बैक की है जिम्बाब्वे ने बैटिंग में, अब वो अच्छा लगा देख करके। बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल ही कहते ना ब्लोन अवे नहीं हो गए। लेकिन इंडिया की तारीफ करना पड़ेगी आसिफ, और जो हमें गल्फ नजर आता है, अब सीधा सीधा हमें टूर्नामेंट में 4 जो टॉप टीमें नजर आती हैं, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और इसी तरह इंडिया है। आप ये देखें कि इनकी बैटिंग की, इनकी स्किल्स, इनका जो सोचने का अंदाज। अब देखिए इंडिया ने यकीन तौर पर अभी हमारे सामने जैसे ही टेबल आएगा, पॉइंट टेबल, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि उनके रन रेट पे क्या इसका असर हुआ। लेकिन उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश बैटिंग में जरूर की। ये आपके सामने जी रन रेट आ गया, और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया का रन रेट, अगर आसिफ भाई आप मुझे बता सकें, तो वेस्ट इंडीज का रन रेट अभी भी बहुत बेहतर है। सो लगता है ऐसे जैसे मैं थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं इंडिया का रन रेट आपको बताता हूँ। इंडिया ने 2 मुकाबले किए हैं सुपर 8 में, दोनों एक जीता है तो और एक उनका बराबर, एक हारा है एक जीता है, तो 2 पॉइंट्स है इंडिया के। -10 इज देयर रन रेट। वेस्ट इंडीज का जो रन रेट है वो 1.75 है पॉजिटिव, और जिम्बाब्वे का रन रेट तो आउट ऑफ द इक्वेशन है। जिम्बाब्वे तो जिम्बाब्वे का मैं जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि जिम्बाब्वे ने 2 मैचेस खेले हैं और जिम्बाब्वे ने हासिल किए हैं पॉइंट्स, वो आपके सामने है। 0 पॉइंट जिम्बाब्वे ने हासिल किए हैं। तो उस हवाले से अगर इंडिया का आप रन रेट देखें तो वो है -1.0। तो ये है जी रन रेट। तो सिचुएशन मतलब ये बन गई आसिफ भाई, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, कि एक तरह से जो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है वो नॉकआउट मैच है, अब ऐसे ही है। लेकिन मुझे पूरा मैच, हर टाइम, हर लम्हे ये फील हो रहा था कि साउथ अफ्रीका आज अपनी जात के लिए नहीं खेल रहा, आज किसी और को सेमीफाइनल तक पहुंचाने की रास्ता बना रहा है। और एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारे मामला अपने ठीक कर लिए, है ना मौजे की बात। यानी कि उस विकेट के ऊपर है जहां स्पिनर ज्यादा शूट करते हैं, वहां जिम्बाब्वे 4-4 जो है फास्ट बॉलरों के साथ आज इस टाइम मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। 4-4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरती है, और इंडिया पावर प्ले के अंदर 70 से 80 के करीब स्कोर भी मार चुका है इस टाइम, जिस टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आई डोंट नो, थोड़ा मेरे लिए सब कुछ हैरान कुन है, मेरे लिए सब कुछ अजीब है कि यार एक ही दिन के अंदर सारी गेम चेंज कैसे हो गई है। एक ही दिन के अंदर आप अंदाज़ा करें कि वेस्ट इंडीज इतना बड़ा स्कोर मार कर भी हार गई है। नसीब की बात है, फिर मैं यही कहूँगा कि नसीब की बात है। और एक ही दिन के अंदर जिस विकेट के ऊपर स्पिनिंग ट्रैक है, जहाँ स्पिनर ज़्यादा कामयाब हैं, जहाँ स्पिनर ज़्यादा अच्छे से बॉल कर सकते हैं, जहाँ स्पिनर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जहाँ स्पिनर जो है वो ज़्यादा विकेटें निकाल सकते हैं, वहाँ जिम्बाब्वे 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरती है इंडिया के अगेंस्ट। तो भाई साफ है, इंडिया ने जंग के लिए अपने हिसाब से मैदान तैयार कर लिया है। इंडिया ने अब सेमीफाइनल की तैयारी पक्की कर ली है। इंडिया जो है अब नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहा है, और इंडिया मेरे ख्याल में अब सेमीफाइनल खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। जिस तरह की आज उनकी बैटिंग चल रही है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ का हारना, और जिस तरह से जिम्बाब्वे का 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरना, इंडिया के लिए मैदान क्लियर है। अब हम चीखें, हम तड़पें, हम जो मर्जी करें मुझे लग रहा है कि हम घर जा रहे हैं और इंडिया सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता
बना चुका है, अपना रास्ता क्लियर कर चुका है। और मज़े की बात क्या है, क्या जिस तरह का मैच हुआ, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने खेला, जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग थी, यानी कि 80 स्कोर के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट होते हैं, फिर 8वीं विकेट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, हाईएस्ट स्कोर बनता है, हाईएस्ट पार्टनरशिप बनती है। और वो सबक पाकिस्तानियों के लिए भी था। वो आज कुछ बड़ी स्वैपिंग की, चेंजिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडिया ने। उन्होंने आज रिंकू सिंह को हटाया और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लाए, ओपनर लाए संजू सैमसन, तिलक वर्मा को 5 पे ले गए और ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है 3 पे, उनको अपनी जगह पे लेके आ गए। इट वर्क फॉर देम, मे बी ये कॉम्बिनेशन आगे भी चले उनकी। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथ मिल गया नीचे और आफ्टर गुड स्टार्ट, वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे खेले, 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्क फॉर देम दिस चेंज। बिल्कुल। आई थिंक जो एक चीज़ शायद जो चेंज करने की वजह बन सकती है वो ये है कि बाकी सब टीम्स ने एक हरबा अख्तियार कर लिया था कि ऑफ स्पिनर को ही इनके पास ले आएंगे, क्योंकि 3 लेफ्टी एक साथ आ रहे थे टॉप ऑर्डर में, तो उसको तोड़ने के लिए एक राइट हैंड बैटर ऊपर लेकर आए। और आज मेरे ख्याल से फिर भी ये चीज़ मिस की है सिकंदर रजा ने। खुद आना चाहिए था उनको नए बॉल से, क्योंकि काफ़ी रन बन गए और जब वो आए तो ईशान किशन की विकेट उन्होंने फ़ौरन हासिल कर ली। तो मे बी जो इसके पीछे जो इतना मेजर चेंज है कि नीचे से एक प्लेयर निकाल के आप ओपन पे चेंज कर रहे हैं, वो जो 3 लेफ्टीज इकट्ठे आ रहे हैं उसको शायद उन्होंने चेंज करना था। क्योंकि आपने देखा एडन मार्करम भी आए इनके अगेंस्ट, सलमान आगा भी इनके अगेंस्ट आए, फिर एक और टीम ने भी इसी तरह मेरे ख्याल से नेदरलैंड उन्होंने भी ऑफ स्पिनर से स्टार्ट किया। तो मे बी उन्होंने प्रोएक्टिव करने के लिए कि हम थोड़े से बॉलिंग प्लान्स दूसरी टीम्स के भी डिस्टर्ब करें, और ये उनके पास लीनियंसी भी है बिकॉज प्लेयर्स इतने रेडी हैं, मैच रेडी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल सकते हैं। क्या ये लगता है यही कॉम्बिनेशन शायद ये अडॉप्ट कर लें बाकी मैचेस के लिए? ये हो सकता है, हो भी सकता है और हो नहीं सकता, ये तो आई थिंक आगे डिपेंड करेगा। अक्षर पटेल को भी मेरे ख्याल से ना खिलाना साउथ अफ्रीका के मैच में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने सारे बॉलर्स ना दिखाएं बिफोर द वर्चुअल फाइनल और सेमीफाइनल, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ऐसी चीज़ को। ये भी लोग उस ग्रुप मैचेस में दिमाग में रखते हैं, बट उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मार्जिन चला जाएगा और वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। हेलो इंडियन दर्शक, बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है और सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। जहां पर बात करें हम इंडियन बैटिंग की, तो इंडिया ने यहां पर 256 रन 256 रन बना दिए, पहाड़ जैसा स्कोर जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यही देखिए पाकिस्तान में बैठा फुरकान भट्टी हो, तनवीर अहमद हो, चाचा पाकिस्तानी हो, उसको मिर्ची लगी है और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात कर रहा है कि इंडिया ने मैच फिक्स किया था। सुबह वाला जो मैच था, दोपहर वाला वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो भी फिक्स था। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी फिक्स था। ये सब मैच इंडिया ने फिक्स किए। क्यों किए? क्योंकि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचना है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले बैटिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर सैमसन ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों पर 24 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए। ईशान किशन ने 38 रन बनाए 24 गेंदों पर। सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर 13 गेंदों पर 33 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ रन 23 गेंदों पर 50 रन बनाए। और तिलक वर्मा ने भाई क्या ही तबाही बैटिंग की है, 60 यानी कि 16 गेंदों पर 44 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल दी। इसकी बदौलत इंडिया ने कुल मिलाकर 256 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। उसके जवाब में जो जिम्बाब्वे वो केवल 186 रन यानी कि 186 रन ही बना पाई। इंडिया ने इस मैच को 72 रन से एक बड़े मार्जिन से जीत लिया है। तो इस पर तनवीर अहमद कह रहा है कि इंडिया ने मैच फिक्स किया था, इंडियन बल्लेबाजों को यही पिच चाहिए थी, ऐसे बॉलर चाहिए थे। सारी दुनिया को पता है कि जो ऑफ स्पिन है उसके आगे इंडियन जो अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, वो लोग फंसते हैं। लेकिन ये मैच फिक्स किया गया था, इसकी वजह से जो सिकंदर रजा है वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आया लेकिन लेट आया। उसके बाद फुरकान भट्टी का भी यही कहना है कि सारे मैच मुझे लगता है कि फिक्स है इंडिया को सेमीफाइनल में ले जाने के लिए, लेकिन मैं कोई क्लेम नहीं करता। उसमें बाद में ये भी बोला, वो चाचा पाकिस्तान ने तो खुलेआम कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए तीनों टीम ने मैच फिक्स किया था। दोपहर वाला जो वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच हो, या इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे वाला हो, या कल श्रीलंका वर्सेस जो न्यूजीलैंड खेला गया वो भी मैच हो, ऐसा लग रहा था टीमें ऐसे खेल रही थी कि इंडिया को सेमीफाइनल में ले जाना ही ले जाना है।
बाकी दोस्तों फुरकान भट्टी ने अपना क्राइम रिएक्शन दिया है और साथ साथ अभिषेक शर्मा की तारीफ भी की है कि अभिषेक शर्मा एक अच्छा प्लेयर है जो फॉर्म को ढूंढ रहा था, उसको फॉर्म मिल गई है। अब आगे वो बड़ी टीम के साथ भी ऐसा ही करेगा, इससे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा का फॉर्म वापस आ गया है, हार्दिक पांड्या के भी फॉर्म वापस आ गया है, तिलक वर्मा का भी फॉर्म वापस आ गया है। तो दोस्तों बाकी आप लोगों का इस मैच के बारे में या तनवीर अहमद के बारे में, फुरकान भट्टी के बारे में या चाचा पाकिस्तानी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, ये कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।